एक तेज पत्ता लीजिए, उस पे लड़की का नाम लिख लीजिए और नाम लिख के अपने सर पे से 7 बार घुमाइए और घुमा के उसको अपनी जेब में डाल लीजिए। लड़की दौड़ी हुई आपकी तरफ आएगी, गारंटेड। गुरुजी, क्या शादीशुदा महिला को भी वश में किया जा सकता है? किस तरह से, क्या इसका भी उपाय होता है? तो एक पान का पत्ता लीजिए, पान के पत्ते पे पहले तो लड़की का नाम लिख लीजिए और एक तेज पत्ता लीजिए, तेज पत्ते पे अपना नाम लिख लीजिए। पान के पत्ते के ऊपर तेज पत्ता रख दीजिए, उसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके अपनी मुट्ठी में लेके उसकी तरफ देखते हुए एक मंत्र का जाप करना है, ओम कुरु कुरु वशम वशम स्वाहा। 7 बार जाप करना है। 7 बार जाप करके उसको अपनी पॉकेट में डाल लेना। 1 घंटे के अंदर अंदर वश में हो जाएगा। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि किसी लड़की का नाम लिख के हम वश में कर सकते हैं, जी, तो वैसे ही बिल्कुल। कोई बहू अगर चाहे अपनी सास को वश में करना तो हो जाएगा? अगर कोई पत्नी अपने पति को वश में करना चाहती है तो मैं एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ, घरेलू उपाय। अपने पति का शर्ट लीजिए और एक इत्र की शीशी ले लीजिए और अपने पति के शर्ट पे लगानी है 11 दिन। और 11 दिन लगाते टाइम अपने पति का नाम लेना है और नाम के साथ साथ एक मंत्र का जाप करना है, ओम क्रीम क्रीम वशम वशम स्वाहा। नेगेटिव एनर्जी की अगर बात करें, किसी के ऊपर आ गई है नेगेटिव एनर्जी, किसी के अंदर या किसी के घर पे जा गई है, तो किस तरह से दूर कर सकते हैं? जो घर में आटा होता है ना, आटे का पुतला बना के वशीकरण कर सकते हैं अपन। सामने वाली लड़की या लड़के का जिसको भी वश में करना है उसके नाम की पर्ची बना लीजिए, उस पुतले के अंदर वो पर्ची डाल दीजिए और वो पुतले की तरफ देखते हुए वो मंत्र का जाप करना है, ओम भैरवाय नमः। ये 21 बार जाप करना है और उस पुतले को कोई चौराहे पर रख के आ जाना है। वो आपके वश में है, सामने वाला इंसान। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका द डार्क वर्स के एक और नए और बेहतरीन पॉडकास्ट में, जहां हम बातें करते हैं ओकल्ट साइंस की, वशीकरण की, तंत्र की और इन्हीं सब चीज़ों के सॉल्यूशन के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करते हैं। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है साधक अनिल कुमार जी, जिनको आपने पहले भी 2 बार हमारे पॉडकास्ट के ऊपर देखा होगा और एक बार फिर उनसे मिलने का मौका हमें मिला है। स्वागत है सर आपका। कैसे हैं आप? जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जय श्री राम, जय श्री महाकाल सर। जी जी सर, मैंने पिछले 2 पॉडकास्ट में से आपसे काफ़ी ज़्यादा टोटके लिए, लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि साधक जो है आप किस उम्र में बने थे? मैं 13 साल की उम्र में बन गया था। 13 साल की उम्र में? बिल्कुल। और किस तरह? ये देखो, जैसे स्कूल जाता था ना, तो मेरे को स्कूल से ज़्यादा शमशान से लगाव था। तो मैं शमशान में यही चीज़ें देखता था। वहाँ पे एक हगोरी टाइप का था, वो हगोरी तो नहीं बोल सकते उसको, ये हगोरी टाइप का शमशान में रहना, घर बार छोड़ रखा था। वहाँ से मैंने विद्या प्राप्त की। अच्छा। और फिर मैं आगे जाता गया। बताया था मैंने, अफ्रीका भी गया हूँ मैं। अफ्रीका से मैंने बूढ़ो मैजिक, वाइट मैजिक। तो मैं इस तंत्र में आगे जाना चाहता हूँ। मेरा मकसद था कि तंत्रगांत कहाँ पे है। अच्छा। बिल्कुल। और आपके इतने प्रसिद्ध जो है उपाय लोगों की इतनी हेल्प करते हैं, मैं उन पर चर्चा करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। तो गुरुजी, मान लो जैसे वशीकरण की अगर बात करें, प्रचंड से प्रचंड वशीकरण कौन सा है? सबसे बेस्ट वशीकरण है आज की दुनिया में मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण, जिससे आप किसी का भी, सामने वाले इंसान का मन, दिल अपने ऊपर मोहित कर सकते हो। अच्छा। किस प्रकार की प्रक्रिया रहती है इसकी, अगर करना हो तो? अगर किसी पे मोहिनी वशीकरण का शमशानी क्रिया से होता है, नाम और फोटो से। अगर किसी इंसान का नाम और फोटो है अपने पास तो उससे अपन शमशानी क्रिया से मोहिनी वशीकरण कर सकते हैं। और मैं घरेलू उपाय भी बता सकता हूँ। अगर किसी का मन मोहित अपने ऊपर करना है तो उसका फोटो लो। फोटो की तरफ देखते हुए आंखों में आंखें डाल के एक मंत्र का जाप करना है, ओम कुरु कुरु स्वाहा। जिस व्यक्ति की फोटो लग रही है उसका 11 बार नाम लेना है और उस फोटो को जला देना है। और जो फोटो जला दो उसकी जो राख होगी उसको 7 बार जुत्ती लगानी है। आपके 3 दिन के अंदर अंदर वो लड़का हो चाहे लड़की आपकी तरफ आकर्षित होने स्टार्ट हो जाएगा। गुरुजी, आज के टाइम में क्या है कि पति और जो पत्नी है उनके बीच में जो संबंध है उनके कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को इतना टाइम नहीं दिवाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो या कुछ ऐसे उपाय हों जिससे वह एक दूसरे के साथ पूरा टाइम व्यतीत करे और एक दूसरे के वश में अगर रहे। अगर किसी पति में अनबन है तो मैं एक उपाय बताता हूँ। उस उपाय से दोनों के बीच में इतने गहरे संबंध हो जाएंगे कि अगर सामने तीसरा इंसान भी खड़ा हो या कोई पुराना रिलेशन, पुराना एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड हो तो भी वो वापस नहीं जाएंगे। तो मैं एक उपाय बताता हूँ। एक वाइट पेज लीजिए। वाइट पेज पे पहले लिखिए लड़की का नाम, फिर अपना नाम, ठीक है, दोनों का नाम लिख के उसको फोल्ड करके
उसके ऊपर एक मंत्र लिखना है, ओम श्री शनि देवाय नमः। लिख के उसको अपने सर पे से 7 बार उल्टा घुमाना है और घुमा के वही कागज अपने जेब में डाल लेना है और 3 दिन तक ये मंत्र का जाप करना है 101 बार रोज। पति पत्नी में जो भी झगड़ा है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सारी दूर हो जाएगी। अच्छा, और अगर मान लो पत्नी को वश में करना हो, पति चाहता है कि मेरी जो पत्नी है वो थोड़ा बाहर जा रही है या मेरे कंट्रोल में नहीं रह रही है, बात नहीं मानती, तो उसको वश में करने के लिए अगर पत्नी को वश में करना है तो पत्नी का एक बाल ले लो, उस बाल को अपनी उंगली में 7 बार फोल्ड करना है, 7 बार घुमाना है, ऐसे 7 बार घुमा के एक मंत्र का जाप करना है, ओम कुरु कुरु स्वाहा। 7 बार फोल्ड करके ओम कुरु कुरु स्वाहा 7 बार ही बोलना है और 7 बार अपनी पत्नी का नाम लेना है। पत्नी जैसे उसकी बात को इग्नोर करती है, अनदेखा करती है, सारा सब कुछ बंद हो जाएगा, उसकी तरफ आकर्षित होने स्टार्ट हो जाएगी, गहरे संबंध बन जाएंगे। अच्छा, और अगर पति बात नहीं मानता है, पति को करना हो वश में? अगर कोई पत्नी अपने पति को वश में करना चाहती है तो मैं एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ, घरेलू उपाय। अपने पति का शर्ट लीजिए और एक इत्र की शीशी ले लीजिए और अपने पति के शर्ट पे लगानी है 11 दिन। और 11 दिन लगाते टाइम अपने पति का नाम लेना है और नाम के साथ साथ एक मंत्र का जाप करना है, ओम क्रीम क्रीम वशम वशम स्वाहा। 11 बार मंत्र का जाप करना है, 11 बार अपने पति का नाम लेना है और 11 दिन ये कंटिन्यू उपाय करना है, उसका पति उसके वश में हो जाएगा, गारंटेड। अगर गुरुजी पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा इंसान आ रहा है, इंटरफेयर अगर कर रहा है वो, तो उसको हटाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर पति पत्नी में अगर कोई थर्ड वर्जन आ रहा है, अगर आपको पता है कि हाँ कोई आ रहा है, तो पहले तो उसका नाम जान लीजिए और उसका नाम जान के एक तेज पत्ता लीजिए और तेज पत्ते के ऊपर उस लड़की का या कोई लड़का है जो भी थर्ड पर्सन, उसका नाम लिख दीजिए और नाम लिखते टाइम एक मंत्र का जाप करना है, ओम काल भैरवाय नमः। ठीक है, और वो जो पत्ता है उसको जला दीजिए और उस पत्ते को 3 दिन कंटिन्यू उसका नाम लिख के जलाना, तीनों बार 3 नए पत्ते होने चाहिए। जो थर्ड पर्सन है वो उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। गुरुजी बात करें अगर प्रेमी और प्रेमिका की, उन दोनों के बीच में अगर अनबन हो तो किस तरह से उनका जो रिश्ता है वो सुधार सकते हैं वापस? अगर किसी लड़का लड़की के बीच में अनबन हो जाती है और छोड़ के चला जाए, आजकल क्योंकि दुनिया में देख रहे हैं अपन 4-4 5-5 साल का रिलेशन टूट रहा है, उस बीच इंसान मरने तक चला जाता है, तो उनके लिए मैं घरेलू उपाय लेके आऊँ, छोटा सा उपाय। किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, उसका प्रेमी हो चाहे प्रेमिका हो, 2 मिनट में वापस आएंगे। ये उपाय कीजिए। उसको लेना है 11 दाने चावल के और एक छोटी वाइट पर्ची लेनी है, उस पर्ची में 11 दानों को फोल्ड कर लेना है। जो कलावा होता है ना, उससे उसको 11 बार फोल्ड करना है और फोल्ड करते टाइम उसके ऊपर एक अपनी प्रेमिका का या जो लड़का है उसका नाम लिख लेना है, लिख के उसको अपनी पॉकेट में डाल लेना है और 3 दिन तक डाल के रखना है, आपके वश में हो जाएगी बिल्कुल। गुरुजी अगर कोई जो बॉयफ्रेंड है वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही वश में करना चाहता है कि मेरे कंट्रोल में रहे, मुझसे ही वो प्यार करे, तो इसके लिए वो क्या उपाय कर सकता है? इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। अगर कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को वश में करना चाहता है तो अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो लीजिए, मोबाइल में निकाल लीजिए और उसकी तरफ देखते हुए एक ही शब्द बोलना है, पहले तो उसका नाम लेना 11 बार, फिर एक मंत्र का जाप करना है, ओम शनिचराय नमः, शनिवार के दिन। ठीक है, और नाम लेते टाइम उसका बस यही जो उसके दिल की भावना जो उसको वश में करना है, उसको वापस बुलाना है या उससे दूर होना, जो भी उसके मन में, जो भी वो इच्छा के साथ बोलेगा ना, वो उसकी पूरी होगी। अच्छा, और इसी तरह अगर कोई लड़की चाहती है अपने बॉयफ्रेंड को वश में करना, तो वो किस तरह कर सकती है? अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को वश में करना चाहती है तो या तो उसकी दी हुई कोई चीज़ ले ले, कोई भी चीज़ हो, अगर उसकी दी हुई चीज़ ले ले और वो अपने हाथ में ले ले, अपने हाथ में लेके आँख को बंद करके जो ज़मीन पे बैठ के उसको एक मंत्र का जाप करना है, ओम क्रीम क्रीम वसम वसम स्वाहा, और उसके साथ उसको अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेना है 11 बार। अगले 48 घंटे के अंदर उसको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा इस चीज़ का। गुरुजी क्या कोई भी इंसान किसी भी लड़की को वश में कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, बस एक बार उसका कांटेक्ट हुआ होना चाहिए। अच्छा, चलो मान लो अगर छोटा मोटा कांटेक्ट है उनके साथ या किसी लड़के का एक तरफा प्यार है किसी के लिए, तो वो किस तरह वश में कर सकता है? अगर किसी का एक तरफा प्यार है तो मैं उसके लिए उसको पहले तो उसका फ़ोटो होना चाहिए, अगर फ़ोटो और नाम है तो वो मेरे द्वारा भी करवा सकता है। 24 से 48 घंटे के अंदर वश में कर दूंगा। सामने से लड़की प्रपोज करेगी, एक तेज पत्ता लीजिए, उस पर लड़की का नाम लिख लीजिए और नाम लिख के अपने सर पे से 7 बार घुमाइए और घुमा के उसको अपनी जेब में डाल लीजिए, लड़की दौड़ी हुई आपकी तरफ आएगी, गारंटेड। सर आपने जो अभी तेज पत्ते का एक उपाय बताया है वो पिछली बार भी काफ़ी वायरल गया था, तो तेज पत्ते में ऐसी क्या शक्ति होती है कि इससे जो है किसी का भी वशीकरण भी हो सकता है, तंत्र में इतना यूज़ होता है? जो तेज पत्ता है ना वो किचन से ज़्यादा तंत्र में यूज़ होता है, ये किसी को भी नहीं पता है। मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था और उस तेज पत्ते से काफ़ी लोगों ने अपना प्यार भी पाया है। ठीक है, काफ़ी कॉल आए मेरे पास, गुरुजी मेरा उपाय से आपका काम, अब आपके उपाय से मेरा काम हुआ है।
ये जो तेज पत्ता है, इसके ऊपर किसी को भी वश में करना हो, किसी को भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब इस लड़की का नाम लिखा है मैंने, अगर इस लड़की को वश में करना है, अगर इससे कभी अपनी नज़र मिली हो, बात हो, तो इस लड़की का नाम लिख लीजिए। नाम लिख के अपने सर पे से 7 बार घुमाइए, और 7 बार घुमाते टाइम एक मंत्र का जाप करना है, ओम कुरु कुरु स्वाहा। फिर उस लड़की का नाम बोलना है 7 बार। और इस जो ये पत्ता है, इसको अपने जेब में डाल लीजिए। डाल के सिर्फ 3 दिन रख लीजिए। 3 दिन के अंदर अंदर ये लड़की वश में हो जाएगी, खुद कॉल मैसेज करनी स्टार्ट कर देगी। अच्छा, और क्या क्या उपाय कर सकते हैं इसी तेज पत्ते से हम? इसी तेज पत्ते से अपन अपने दुश्मन से बदला ले सकते हैं। अच्छा, किस तरह? इस तेज पत्ते से अपन अपने दुश्मन से बदला ले सकते हैं। अच्छा, इस तेज पत्ते के ऊपर अपने दुश्मन का नाम लिख लीजिए। नाम लिखते टाइम सबसे पहले ऊपर ये लिखना है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, और फिर उसका नाम लिख देना है। नाम लिख के इसको फोल्ड करके जलाना है, और जला के इसको 7 बार जुत्ती से मारना है, 7 बार। और टाइम होना चाहिए शाम को 7 बजे के बाद का, शाम को 7 बजे के बाद का। जैसे जैसे आप जुत्ती मारोगे ना, वैसे वैसे रात को उसको उतनी तकलीफें होगी। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि किसी लड़की का नाम लिख के हम वश में कर सकते हैं, जी तो वैसे बिल्कुल ही बिल्कुल कोई बहू अगर चाहे अपनी सास को वश में करना तो हो जाएगा? बिल्कुल। इसी तेज पत्ते से अगर कोई बहू अपनी सास को वश में करना चाहती है, तो सबसे पहले अपनी सास का नाम लिख लीजिए। और लिखते टाइम मैंने मंत्र बता दिया, ओम कुरु कुरु वश्यम स्वाहा का जाप करना है 7 बार कम से कम, ज़्यादा बार तो ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। और ये जो तेज पत्ता है, खाने में मिला के वही खाना अपनी सास को खिला दीजिए। 2 से 3 दिन ये काम कर लीजिए। जो सास है वो जो बहू बोलेगी वही करेगी। अच्छा, गारंटेड। ये तेज पत्ता ना, मतलब किचन से ज़्यादा तंत्र में यूज होता है। बाकी लोगों को लगता है तेज पत्ता ही है, बाकी ये बहुत जल्दी, जितना तेज पत्ता नाम है तेज, उतनी लोगों की लाइफ भी तेज ही कर देता है। तो गुरुजी, मैंने जैसे तेज पत्ते का आपने बताया, मैंने नींबू के बारे में भी बहुत सुना कि नींबू जो है तंत्र में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जी बिल्कुल होता है नींबू। ये एक नींबू है। अगर इससे अगर मान लो किसी को वश में करना है, तो इस नींबू के ऊपर जिसको भी वश में करना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एक तरफ अपना नाम लिख लीजिए, एक तरफ सामने वाले इंसान का नाम लिख लीजिए। और इस नींबू को अपने सर पे 7 बार घुमाइए। ओम भैरवाय नमः का जाप कीजिए 7 बार। और इसी नींबू को रात को 8:15 बजे के बाद चौराहे पर रख के आ जाइए। सामने वाला इंसान जो छोड़ के गया ना, वो कदमों में होगा, उसमें हो जाए। बिल्कुल गारंटेड होगा। अच्छा, अगर मान लो वश में कर सकते हैं हम, अगर किसी को दूर करना हो तो फिर कैसे करेंगे? अगर किसी को दूर करना है तो एक तरफ ये नींबू है, इसका 2 भाग कर लीजिए। एक तरफ जिसको दूर करना है उसका नाम लिख दीजिए, एक तरफ अपना लिख लीजिए। जिसको दूर करना है उसको चौराहे पे रखिए, और जो अपना जो नाम है उसको पानी में तैराइए। 7 जन्म में वो अपने पास नहीं आएगा। गुरुजी, क्या शादीशुदा महिला को भी वश में किया जा सकता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह से, क्या इसका भी उपाय होता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अभी जो मैंने जो तेज पत्ते वाला उपाय बताया था, और वो मैंने बताया था पिछले पॉडकास्ट में, उससे मेरे पास एक कॉल आया, उसने अपनी भाभी को वश में कर लिया। भाभी का? बिल्कुल। किस तरह से? वही तेज पत्ते वाला उपाय किया उसने। अब अगर मैं बताता हूँ, अगर किसी शादीशुदा महिला को वश में करना है, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय दे देता हूँ मैं। अगर उसका कोई वस्त्र है तो वस्त्र ले लीजिए। अगर वस्त्र नहीं है तो जब भी वो अपने सामने आती है तो उसकी नज़रों में नज़र डाल के एक मंत्र का जाप करना है, ओम क्रीम क्रीम वशम वशम स्वाहा। उसकी आंखों में देख के, अगर उसकी आंखों में देख के ये मंत्र का जाप अपन 3 से 7 दिन के बीच में कर लेते हैं, तो वो अपनी तरफ आकर्षित होने स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा गुरुजी, जैसे आपने शादीशुदा महिला को वश में करने का एक उपाय बताया है, उसी तरह से एक संभोग वशीकरण भी होता है? जी बिल्कुल होता है संभोग वशीकरण। ये कैसी प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया इसलिए है कि देखो, आजकल मेरे पास अभी एक केस आया था कि मेरी एक क्लाइंट थी ऑस्ट्रेलिया की, उसका पति उसको टाइम नहीं दे रहा था। अच्छा। उसी बीच उसने अपने देवर से संबंध बना लिए। संभोग वशीकरण। संभोग वशीकरण करके सही भी होता है, गलत भी होता है। उसने सही के लिए किया क्योंकि उसका पति उसको टाइम नहीं दे रहा था। लेकिन वो तो फिर अपने पति पर ही कर सकती थी। हाँ, पति पे कर सकती थी, लेकिन पति बाहर रहता है, आता ही नहीं है उसके पास। अच्छा। वो किसी और के पहले से वश में होगा। पता है, बाहर तो नॉर्मल है ये। इसके अंदर भी उपाय होते हैं अगर कोई करना? बिल्कुल। अगर कोई संभोग वशीकरण करना चाहता है, तो कोई किसी भी लड़का हो या लड़की हो, अगर उसको वश में करना चाहता है, मान लो कोई लेडीज़ लड़के को करना चाहती है तो उसका अंग वस्त्र हो, या लड़का लेडीज़ को करना चाहता है तो उसका अंग वस्त्र हो, उसका जो वस्त्र है वो हाथ में लेके उसकी तरफ देखते हुए एक मंत्र का जाप करना है,
ओम कुरु कुरु स्वाहा, और उसका नाम लेना है और कम से कम 11 दिन करना है। अच्छा, सामने से बोल देगी संबंध बनाने के लिए। संबंध बना लेगी। बिल्कुल। अगर गुरुजी बॉस को वश में करना हो अपने ही, तो किस तरह कर सकते हैं? अगर कोई अपने बॉस को वश में करना चाहता है तो पहले तो ये देख लीजिए कि अगर वो सुबह सुबह जब आए ना, तो जो जहाँ पे वो कदम रखे ना, वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। मिट्टी लेनी है, अगर मिट्टी ना हो, है ना, तो वहाँ से कुछ भी हो, वहाँ से हाथ फेर के वो ले लेना है अपने को। वो लेके एक कागज़ में डाल लेना है, कागज़ में डाल के उसको फोल्ड कर लेना। फोल्ड करके उसकी तरफ देखते हुए ओम क्रीम क्रीम वशम वशम स्वाहा का जाप करना है, और उस वोस का नाम लेना है, और जो अपने मन की भावना, जो उससे जो काम करवाना है वो काम बोलना है, और उसको अपने पॉकेट में डाल के अपने बॉस के जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज 3 दिन रहना है। उसका बॉस उसके वश में हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा कोई बहुत खतरनाक दुश्मन है जो बहुत शक्तिशाली भी है, हम उसे हरा नहीं सकते, लेकिन क्या ऐसा कोई वशीकरण कर सकते हैं उसके ऊपर? जी बिल्कुल, अगर उसको वश में करना तो वश में कर सकते हैं, अगर उसको घुटनों पे लाना तो घुटनों पे ला सकते हैं, अगर उसको ख़त्म करना तो ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। किस तरह का वशीकरण होगा? अगर उसको ख़त्म करना है तो उसको लिमिट करनी पड़ेगी। सोया हुआ रह जाएगा रात को, उठेगा भी नहीं। लेकिन सिर्फ सबक सिखाना हो तो? अगर उसको सबक सिखाना, घुटनों पे लेके आना है, तो उसके पैर के नीचे की ना मिट्टी लेनी है, और मिट्टी लेके कोई लाल कपड़े में फोल्ड कर लेनी है। फोल्ड करके वही मिट्टी अपने घर पे रख के उस मिट्टी को एक मंत्र का जाप करना है, ओम कुरु कुरु स्वाहा, और उस मिट्टी को चौराहे पे ले जाके जलाना है। चौराहे पे ले जाके उसको, मतलब बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाएगी, बिजनेस में लॉस, बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी उसकी। अच्छा, इनमें से सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा है? सबसे खतरनाक मोहिनी वशीकरण है। मोहिनी वशीकरण, जिससे इंसान का अपन दिल जीत सकते हैं। दिल जीत के, चाहे बॉस हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, दिल जीतना, सब कुछ करवाना है। अच्छा, और क्या ये वशीकरण मैरिज के अंदर भी काम आ सकता जी है? बिल्कुल आता है, मैरिज के अंदर भी आता है। मोहित हो जाता है इंसान सामने वाला। लड़का अगर उसके सामने वाली लेडीज है या लड़की है, जो भी उसके माँ बाप पे कर देता, उनका मन अगर मोहित हो जाए तो शादी उसी से करेंगे। मोहिनी वशीकरण सबसे अच्छा वशीकरण है। अच्छा, इस तरह तो फिर क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे कोई लड़का या लड़की चाहते हैं लव मैरिज करना, लेकिन घर वाले नहीं मानते उनके, तो हो जाए? अगर घर वाले नहीं मान रहे शादी के लिए, तो अभी जो है, अभी का बता देता हूँ उपाय। अभी सावन चल रहा है शिव जी का, तो सबसे पहले शिव जी का व्रत करना है। सोमवार 4 व्रत करने हैं, ठीक है। अब उसको अपने घर पे हाफ गिलास स्टील का कच्चा दूध लेना है, और दूध लेके अपने ही सर पे से 7 बार घुमाना। लड़के का नाम लेना, अगर लड़की है तो लड़के का नाम लेना है, और अपनी मम्मी पापा का नाम लेना है, और मंत्र का जाप करना है, ओम कुरु कुरु स्वाहा। वो दूध ले जाके पास के मंदिर में शिवलिंग पे डालना है, वहाँ पे बैठ के जो शिव जी का जो मंत्र है उसका जाप करना है, जाप करके घर पे आ जाना है। ये सावन करना है। गुरुजी, अगर किसी को जल्दी से जल्दी वशीकरण करना हो, मान लो कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, 1 घंटा ही है, 1 घंटे के अंदर वशीकरण हो जाएगा? ये बिल्कुल हो जाता है। किस तरह? अगर किसी लड़के को वश में करना है, या किसी लड़के को या लड़की को वश में करना है, तो एक पान का पत्ता लीजिए। पान के पत्ते पे पहले तो लड़की का नाम लिख लीजिए, और एक तेज पत्ता लीजिए। तेज पत्ते पे अपना नाम लिख लीजिए। पान के पत्ते के ऊपर तेज पत्ता रख दीजिए, उसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके अपनी मुट्ठी में लेके उसकी तरफ देखते हुए एक मंत्र का जाप करना है, ओम कुरु कुरु वशम वशम स्वाहा। 7 बार जाप करना है। 7 बार जाप करके उसको अपनी पॉकेट में डाल लेना। 1 घंटे के अंदर वश में हो जाएगा। अच्छा, और मैंने ऐसे सुना है कि आंखों से भी वशीकरण हो जाता है। कहीं हम गए हुए हों, मान लो वहीं कोई पसंद आ जाए, आंखों से कैसे वशीकरण करें? जी बिल्कुल, आंखों से वशीकरण होता है। आंखों से वशीकरण करने के लिए पहले तो अपने को अपने हाथ की मुट्ठी बंद रखनी पड़ेगी। मुट्ठी बंद करके उसकी तरफ देखते हुए एक मंत्र का जाप करना है, ओम कुरु कुरु वशम वशम स्वाहा। ओम कुरु कुरु वशम वशम स्वाहा, ये मंत्र का जाप करना है 101 बार। उसकी तरफ देखते देखते ही 101 बार जाप करना है। सामने वाला इंसान अपनी तरफ आकर्षित हो, देखना स्टार्ट, मतलब सामने अपनी तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे खतरनाक से खतरनाक वशीकरण टोटका हो सकता है? देखो, पान के पत्ते से वशीकरण होता है, तेज पत्ते से वशीकरण होता है, नींबू से वशीकरण होता है, काली डोरी से वशीकरण होता है, बाल से वशीकरण होता है, नज़रों से वशीकरण हो जाता है। करने वाला इंसान हो चाहिए। वशीकरण बहुत चीज़ों से होता है, जो अपन घरेलू चीज़ें लेते हैं उनसे वशीकरण होता है। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी घरेलू चीज़ें जिनसे वशीकरण हम कर सकते हैं? क्या क्या टोटके होंगे उनके? देखो, घरेलू वशीकरण मैं बताता हूँ। घरेलू टोटका बता देता हूँ आपको। घरेलू चीज़ से, जो घर में आटा होता है ना,
आटे से पुतले बना के वशीकरण कर सकते हैं अपन। हम्म, आटे का पुतला बना के वशीकरण कर सकते हैं अपन। आटे का पुतला बना लीजिए, बना के सामने वाली लड़की या लड़के का जिसको भी वश में करना है उसके नाम की पर्ची बना लीजिए, उस पुतले के अंदर वो पर्ची डाल दीजिए और वो पुतले की तरफ देखते हुए वो मंत्र का जाप करना है, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। ये 21 बार जाप करना है और उस पुतले को कोई चौराहे पर रख के आ जाना है, वो आपके वश में है सामने वाला इंसान। गुरुजी जैसे सबसे ज़्यादा खतरनाक जो वशीकरण मैंने सुना है कि खिला पिला कर होता है, कि खाने पीने की चीज़ों से वशीकरण हो जाता है, तो वो किस तरह होता है? जी, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि खाने पीने की चीज़ से पता भी नहीं चलता कि वशीकरण हुआ है क्या। अगर किसी को खिला के अगर वश में करना है तो मैं बताता हूँ, मतलब जो अपने घर पे जो नमक होता है ना, मैं नमक से वशीकरण बताता हूँ कैसे करना है। नमक को अपने हाथ में लीजिए और लेके धरती पे बैठ जाइए बिना चप्पल के, नीचे बैठ के उसकी नमक को अपनी मुट्ठी में लेके और उसकी तरफ देखते हुए एक मंत्र का जाप करना है, ओम शनिचराय नमः, है ना। वो उस नमक को कोई खाने में या कोई पानी में या कहीं पे भी डाल दीजिए, सामने वाला इंसान जो पी लेगा वो वश में है। अच्छा, बस में हो जाएगा नमक से वशीकरण हो जाएगा। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वशीकरण हो सकता है? जैसे मिठाइयों का मैंने सुना है, मिठाई बिल्कुल मिठाई से वशीकरण होता है। मिठाई से वशीकरण भी होता है, मिठाई से आत्मा भी आ जाती है, मिठाई से बहुत कुछ होता है। मीठे में ऐसा क्या है? बिल्कुल मिठाई में मतलब जैसे वो बोलते हैं ना, मिट्टी के गेल कीड़ी लगती है, मिठाई के पीछे वशीकरण है, आत्माएं है। अच्छा, किस तरह कर सकते हैं? अगर मिठाई से वशीकरण करना है तो मैं आपको बताता हूँ, जो लड्डू होते हैं, लड्डू ले लीजिए, लेके अपने हाथ में रखिए, उसमें जो भी लड़का है या लड़की उसका एक पर्ची पे नाम लिख लेना है, नाम लिख के उस लड्डू के 2 लड्डू के बीच में रखना है, रख के उस मंत्र का जाप करना है। एक मंत्र का जाप करना है, ओम कुरु कुरु वश्यम स्वाहा बोल के उस लड्डू को चौराहे पे या कोई पानी में कहीं पे भी तैरा के आ जाइए, सामने वाला इंसान वश में हो जाएगा। अच्छा, क्या वशीकरण अपनी से जैसे सेम एज पे ही जो है यूज़ होता है, या अपने से बड़े उम्र के भी इंसान को वश में कर सकते हैं? कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, वशीकरण किसी भी कर सकते हैं। अपने से बड़ी उम्र की महिला पर कैसे करेंगे वशीकरण? अगर आपको अपनी उम्र से बड़ी महिला पसंद आ गई है, अगर उसको वश में करना है, उसको पाना है, तो मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। जो वाइट जो पेज होता है ना, वो लीजिए और सबसे पहले उस पर लिखिए ओम जय माँ भद्रकाली, फिर अपना नाम लिखिए, फिर उस लेडीज़ का नाम लिखिए, लिख के उसको फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करते टाइम एक ही मन में जो भावना रखनी है, उसके साथ जो भी संबंध बनाने हो या उसको वश में रखना हो या उसके लाइफ टाइम पाना हो, तो वही भावना रखिए और भावना के साथ मंत्र का जाप कीजिए, ओम श्री शनिचराय नमः, और उसको अपने पॉकेट में डाल के रखिए, सामने वाली लेडीज़ अपने वश में हो जाएगी। अच्छा गुरुजी, अगर कोई बार बार इग्नोर कर रहा हो तो किस तरह वशीकरण करके उसको अपने पीछे लगाया जा सकता है? अगर कोई बार बार इग्नोर कर रहा हो तो मौनी वशीकरण से भी हो सकता है, वो अपने वश में हो जाएगी। अच्छा, और टोटका क्या होगा इसका? अगर उसको वशीकरण करना उसके ऊपर, टोट के द्वारा घरेलू उपाय बता देता हूँ मैं। लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े के अंदर 2 इलायची डालिए, 2 लौंग डालिए और उस व्यक्ति का नाम डालिए लिख के, और अपना नाम डालिए, डाल के उसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके जब अपने आप सोते हो, सोने वाले टाइम उसको तकिए के नीचे रख लीजिए। सुबह तक उठोगे ना तो सामने वाले इंसान से कांटेक्ट हो जाएगा। गुरुजी, मैंने जैसे सुना है कि मारण क्रिया कोई चीज़ होती है, उससे अगला जो इंसान है उसको अधमरा किया जा सकता है, जैसे बीमार हो जाता है। वैसे कोई टोटके हैं ऐसे जिससे किसी भी इंसान को बीमार कर दिया जाए? बिल्कुल है। अगर किसी इंसान अपने दुश्मन को बीमार करना चाहता है तो उसके लिए मैं एक टोटका बता देता हूँ। आपको कच्चा दूध लेना है और दूध लेके अपने सर पे से 7 बार घुमा लेना, उसको घुमा के उसी दूध को जो अपने घर में जो अपन गैस होता है उस पर रख दीजिए, एकदम धीमी आंच में, और धीमी आंच में रख के उसको जलाना है दूध को, और जलाते टाइम उस व्यक्ति का नाम लेना है, जितनी बार हो सके उतनी बार उसका नाम लेना है। जैसे जैसे वो दूध जलेगा ना, वैसे वैसे वो इंसान अपने घुटनों पे आता जाएगा। गुरुजी, वशीकरण के तो काफ़ी उपाय हो गए हैं, लेकिन कोई ऐसे उपाय जिनसे हम अपनी कंडीशन को सुधार सकते हैं? जैसे अगर किसी इंसान की इच्छा है कुछ पाने की और उसे वो नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करे ऐसा? देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई इंसान तंत्र के द्वारा ना पाके, अगर कोई इंसान सभी जगह से हार जाए, अगर उसको ज़िंदगी में मतलब हर जगह से निराश हुआ है, अगर वो कहाँ जाना चाहे कोई मंदिर में, तो सबसे पहले मैं यही राय दूंगा कि जो सीकर ज़िले में जो खाटू श्याम जी है, जो श्याम जी का मंदिर है,
जो उनका नाम ही हारे का सहारा है, वहाँ जाइए वो और वो अपनी अर्जी लगाइए, उसकी अर्जी बिल्कुल स्वीकार होगी। पूरे वर्ल्ड में नाम है उनका। अच्छा, अर्जी किस तरह लगा सकते हैं? अर्जी लगानी है, उसको एक नारियल लेना है, नारियल के ऊपर पर्ची पे जो भी लिखना है, जो भी उसकी अर्जी है वो लिख लेनी है, और उसको जो नाड़ होता है उससे उसको बांध देना है। और बांध के जो खाटू श्याम जी के अंदर एक जगह है, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे नारियल है ना, वहाँ पे उसको बांध देना है अपनी भावना के साथ। वो अर्जी 1 महीना भी नहीं लगेगा, उसको स्वीकार हो जाएगी। चाहे वो कर्जे से हो, वो किसी अपनी पत्नी से परेशान हो, या अपनी प्रेमिका को पाना चाहता हो, या अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते हो, हर चीज़ की अर्जी वहाँ पे लगती है। अच्छा, और नेगेटिव एनर्जी की अगर बात करें, किसी के ऊपर आ गई है नेगेटिव एनर्जी, किसी के अंदर या किसी के घर पे छा गई है, तो किस तरह से दूर कर सकते हैं? अगर कोई किसी के अंदर ये चीज़ें हैं, गलत चीज़ें आ गई है किसी के घर पे या किसी इंसान में आ गई है, तो मैं एक जगह बता देता हूँ आपको। जो अजमेर है ना, अजमेर पे एक भैरव जी का मंदिर है, मसानिया भैरू, वहाँ पे जाइए, इन चीज़ों का इलाज वहाँ से ही है। अच्छा, इसी चीज़ के लिए वो, या तो कोई नशे से मुक्ति पाना चाहता है तो जाइए वहाँ पे, या कोई चीज़ जो भूत प्रेत आत्माएं जो पीछा ही नहीं छोड़ रही है, बरसों पुरानी है, वो वहाँ से मुक्ति मिलेगी उनको। अच्छा गुरुजी, क्या एक लड़का ही दूसरे लड़के को वश में कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लड़का लड़के को वश में करने सकता है। आजकल बहुत से केस आ रहे हैं ऐसे, लड़का लड़के के साथ प्यार करता है। अच्छा, बिल्कुल। किस तरह से करेंगे वशीकरण? अगर किसी लड़के को वश में करना है, तो अगर वो साथ रहता है तो उसके जो शर्ट है या कोई पैंट है, उसके ऊपर इत्र लगाना है। इत्र लगाना है, इत्र लगाते टाइम एक मंत्र का जाप करना है, ओम कुरु कुरु वश्यम स्वाहा। और वो जो शर्ट है वो उसको पहनाना है कोई भी हालत में। अगर वो 3 दिन वैसा कर देता तो वो लड़का उसका हो जाएगा, जो वो कहेगा वो करेगा। अच्छा, और लड़की लड़की वशीकरण कैसे होगा? बिल्कुल, लड़की लड़की अगर वशीकरण करनी है, अगर कोई मतलब मान लो हॉस्टल में लड़की लड़की रह रही है साथ में, और वो सामने मतलब हो जाता है प्यार, बहुत से केस आ रहे हैं मेरे पास, लड़की लड़की से प्यार करती है। तो अगर किसी लड़की को वश में करना है तो अपना और उस लड़की का नाम लिखना है, अपनी पर्ची पे फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करके उसके अपने सोने वाले टाइम पे अपने तकिए के नीचे रखना है, और सोते टाइम एक ही मंत्र का जाप करना, ओम श्री शनिचराय नमः। 11 बार मंत्र का जाप करके सो जाना है। सुबह तक वो लड़की उसकी बात मानना स्टार्ट कर देगी। गुरुजी, आप तो एक साधक है और आपने दुनिया घूमी है, मंदिर देखे होंगे आपने बहुत सारे, तो ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ हमारे सारे काम कारोबार जो सिद्ध हो जाते हैं? देखो, अगर काम कारोबार की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले में सांवरिया सेठ का मंदिर है। अगर वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जाके अपने काम का अगर 1% भी वहाँ पे बोल के आ जाता है, तो वो 99% है ना जो उसके पास बचता है, वो गिनती में नहीं आएगा उसके पास। अच्छा, किस तरह है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए कुछ नहीं करना है, जाके एक नारियल लीजिए, नारियल पे अपनी पूरी मनोकामना लिख दीजिए, जितने % उसमें से निकाल रहे हो, पार्टनर बना रहे हो उनको, उतना % लिख दीजिए, लिख के वो अर्जी वहाँ पे, वो नारियल वहाँ पे बांध के आ जाइए। अच्छा, दुनिया ही चेंज हो जाएगी आपकी। और अगर जैसे हमारा धंधा है, हमारी दुकान है, उसके अंदर अगर ग्राहकों की कमी ना आए कभी भी, और पैसा हमारे घर में आता रहे, दुकान में आता रहे, इसके लिए क्या उपाय करेंगे? इसके लिए अगर मान लो आपकी जो दुकान है वो चलना स्टार्ट हो जाए, उसके लिए आपको नींबू और मिर्ची दोनों काली डोरी होती है उसमें पोकर बांधनी है अपनी दुकान के आगे, और शनि जो ओम श्री शनिचराय नमः मंत्र का जाप करना है, हर शनिवार बंधवानी है, या तो किसी से बंधवानी है या खुद बांधनी है। दुकान पे कभी नज़र नहीं लगेगी इस चीज़ की। अच्छा, सो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए, और जो भी चीज़ें आपने बताई आशा करते हैं लोगों के काम आएगी वो। जी बिल्कुल बिल्कुल आएगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी बिल्कुल। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। धन्यवाद आपका भी। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया है, ये एपिसोड पसंद आया है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।